नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है। कामकाज के लिहाज से बात करें तो आज का दिन काफी अहम है। संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज होगा। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। कई विधायी कामकाज होंगे। विभिन्न पत्र जो हैं वो सभा के पटल पर रखे जाएंगे। तो क्या है आज संसद में एजेंडा, देखते हैं। लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन। केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में आज भी जारी रहेगी चर्चा। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित बजट पर भी दोनों सदनों में चर्चा रहेगी जारी। और इसी के साथ दोनों सदनों में पूछे जाएंगे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न। संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा प्रश्न का उत्तर। और आइए एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में आज कामकाज के लिहाज से क्या कुछ है खास। तो सबसे पहले बात लोकसभा की। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे। कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से सहमति के प्रस्ताव भी सदन में रखे जाएंगे। परिवहन, पर्यावरण और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में संबंधित मंत्री वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। राजघाट समाधि समिति के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके साथ ही नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर भी सामान्य चर्चा होगी। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा होगी। इसके साथ ही मतदान होगा। और आइए अब जान लेते हैं राज्यसभा के कामकाज यानी विधायी कामकाज के बारे में। सदस्य रामजी लाल सुमन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र जो हैं वो सभा के पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में 250वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी। आपको बता दें कि साल 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर भी सामान्य चर्चा आज विधायी कामकाज में राज्यसभा में लिस्टेड है। और आइए अब आपको बताते हैं आज लोकसभा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे प्रश्नकाल के दौरान। मावेलिकरा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कोडिकुनिल सुरेश नागर विमानन मंत्री से उड़ान सेवाओं में देरी से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को घरेलू और खाड़ी क्षेत्र में एयर इंडिया की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की जानकारी है, जिसके कारण ऐसी कई यात्रियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और रोजगार की हानि हुई, जो समय पर अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। यदि हाँ ऐसा हुआ है तो इसका ब्यौरा क्या है। मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश से जनसेना की सांसद बालाशौरी वल्लभनेनी नागर विमानन मंत्री से विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर काम से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर काम जो मार्च 2023 में पूरा होना था वो अब तक कार्य जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है, और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या ये सच है कि काम को अप्रैल 2020 में मंजूरी दी गई थी, और यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है।
इसके साथ ही वटकरा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शफी परम्बिल नागर विमानन मंत्री से हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को कन्नूर और कालीकट हवाई अड्डों से एयरलाइन सेवाओं के बार बार रद्द होने की जानकारी है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने बड़ी संख्या में यात्रियों को प्रभावित ऐसी समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए कोई हस्तक्षेप किया है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। उज्जैन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया नागर विमानन मंत्री से कार्यशील हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि वर्तमान में देश में कार्यात्मक हवाई अड्डे हवाई पट्टियों की संख्या कितनी है, उक्त कार्यरत हवाई अड्डों हवाई पट्टियों में से कितने हवाई अड्डे या पट्टियां का जो निर्माण है वो 2014 से किया गया, और क्या सरकार राजस्थान के पाली जिले में और झारखंड के हजारीबाग में हवाई अड्डे के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय कुमार दुबे नागर विमानन मंत्री से हवाई अड्डों पर सुरक्षा से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि सभी विमानपत्तनों पर प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ साथ सुरक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए, और क्या ये सच है कि सुधार जो उठाए गए कदम उसके लिए CISF की संख्या में वृद्धि की गई है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कासरगोड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन नागर विमानन मंत्री से खाड़ी क्षेत्र में उड़ानें रद्द होने से जुड़ा सवाल करेंगे। विमानन मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को खाड़ी क्षेत्र में पिछले कई महीनों के दौरान कई उड़ानों के अचानक रद्द होने के कारण भारतीय प्रवासियों और उनके परिवारों के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। झंझारपुर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल आवासन और शहरी कार्य मंत्री से स्मार्ट शहरों की स्थिति की जानकारी लेना चाहेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आने वाले विशेषकर बिहार के 4 चयनित शहरों सहित 100 शहरों की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में वो जानना चाहेंगे। साथ ही क्या 100 शहरों के लिए स्मार्ट सिटी मिशन हेतु अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, यदि हाँ तो विशेष रूप से बिहार की अगर बात करें तो राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। चिदम्बरम तमिलनाडु से विदुलाई चिरुथाइगल कांची से सांसद डॉक्टर थोल तिरुमावलन आवासन और शहरी कार्य मंत्री से PMAY के तहत कार्य की स्थिति से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि देश में विशेषकर तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, और इसके तहत आवंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का विवरण क्या है। मुंबई दक्षिण मध्य महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद अनिल यशवंत देसाई आवासन और शहरी कार्य मंत्री से शहरी गरीबों के लिए आवास से जुड़ा सवाल करेंगे। विमानन मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शहरी गरीबों के लिए कई आवास इकाइयों का निर्माण किया है, यदि हाँ तो इनके निर्माण और पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान करने से पहले किन मानदंडों और शर्तों को ध्यान में रखा गया था। इसके साथ ही चित्तूर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद डग्गू मल्ला प्रसादा जल शक्ति मंत्री से आंध्र प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की संख्या वर्षवार कितनी है। पलक्काड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद VK श्रीकंदन जल शक्ति मंत्री से केरल में जल मिशन से संबंधित सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि केरल में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन योजना में विलंब है, यदि हाँ तो इसके कारण क्या है।
पश्चिम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगी कि देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की महिला मालिकों का प्रतिशत कितना है और देश में विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और मयूरभंज जिले सहित ओडिशा में पंजीकृत एमएसएमई की महिला मालिकों की वर्तमान स्थिति कितनी है। बरहामपुर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्राही विद्युत मंत्री से कार्बन ट्रेडिंग मार्केट से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को तेजी से बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट की सरल सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है। महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विद्युत मंत्री से स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित सवाल करेंगे। वे माननीय मंत्री से स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम का ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार का बिहार में SLNP के तहत पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को LED लाइटों में बदलने का कोई प्रस्ताव है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितना काम हुआ है। कन्नूर केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद के सुधाकरन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बक्कलम अंडरपास के बारे में जानना चाहेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के तलीपरंबा कन्नूर खंड पर लोअर बक्कलम पर एक अंडरपास के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि से दिनांक 9/7/24 को कोई याचिका प्राप्त हुई। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। इसके साथ ही वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि लोअर बक्कलम और ओझाकरम क्षेत्र एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां पे 7 प्रमुख सड़कें मिलती हैं और इस क्षेत्र के 25,000 निवासियों के लिए कनेक्टिविटी पॉइंट का ये काम करता है। चित्रदुर्ग कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोविंद मगथप्पा कारजोल जनजातीय कार्य मंत्री से अनुसूचित जनजातियों की केंद्रीय सूची में कडू गोल्ला हट्टी गोल्ला अडवी गोल्ला समुदाय को शामिल करने से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या केंद्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से कडू गोला, हट्टी गोला, अडवी गोला समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश प्राप्त हुई है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। अल्थूर केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद के राधाकृष्णन जनजातीय कार्य मंत्री से जनजातियों को आवंटित धनराशि से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। वो देश में आदिवासियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरे की जानकारी चाहेंगे। साथ ही वो जानना चाहेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान आदिवासियों के लिए आवंटित एवं व्यय किए गए बजट का ब्यौरा कितना है। क्या सरकार आदिवासियों के लिए अधिक धनराशि आवंटित करेगी। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 6 अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का जवाब केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू देंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे। सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और ये सवाल जो हैं उनकी संख्या 4 बताई गई है। प्रश्नकाल के दौरान इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल जो है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम देंगे। तो ये था लोकसभा में प्रश्नकाल, और इसके बाद आइए जान लेते हैं कि राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कौन कौन से अहम प्रश्न हैं जो पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 15 ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं, और ये प्रश्न हैं परमाणु ऊर्जा, संचार, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश मामले, श्रम, रोजगार, कानून और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये तमाम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े प्रश्न होंगे। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण का सवाल राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को लेकर है। इस दौरान वो पूछेंगे संस्कृति मंत्री से कि देश में पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या अब तक कोई कदम उठाया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत देश में स्थापित या प्रस्तावित केंद्रीय पुस्तकालयों और जिला पुस्तकालयों की संख्या क्या है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पुस्तकालयों की स्थापना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का पूरा विवरण क्या है। इसके साथ ही सांसद पी विल्सन का सवाल कानून और न्याय मंत्री से होगा। वो प्रश्न करेंगे कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 133वीं रिपोर्ट पर उठाए गए कदम क्या हैं और देश में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों का विवरण क्या है। साथ ही वो ये जानना चाहेंगे सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। यदि कोई कदम उठाया है तो उसका विवरण, पूरा ब्यौरा क्या है। सांसद निरंजन बिशी का सवाल वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से होगा। वो पूछेंगे कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने 2023-24 के लिए ग्रीन इंडिया मिशन यानी कि GIM के वार्षिक कार्यक्रम में 17.72 करोड़ की कुल राशि के साथ मंजूरी दी है, और सरकार केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 10.63 करोड़ रुपए अर्थात कुल स्वीकृत आदेश का 60% कब तक जारी करेगी। सांसद GC चंद्रशेखर का सवाल आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय और ग्रामीण संस्कृति का प्रचार को लेकर है। इस दौरान वो पूछेंगे कि क्या संस्कृति मंत्री कृपया ये बताने की कृपा करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास अब तक क्या रहे हैं। साथ ही क्या वोकल फॉर लोकल पहल के तहत कर्नाटक की स्थानीय संस्कृति के लिए कोई नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। सांसद केसरी देव सिंह झाला का सवाल संस्कृति मंत्री से होगा। इस दौरान वो पूछेंगे कि क्या सरकार को देश में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के कार्य के लिए, जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है, राष्ट्रीय संस्कृति निधि यानी कि NCF के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंडिंग मिल रही है, और यदि इस तरह की कोई फंडिंग मिल रही है तो उसका पूरा विवरण क्या है, और क्या सरकार के पास ऐसे फंडों को स्मारकों और अन्य आकर्षण स्थलों के संरक्षण और रखरखाव के लिए खर्च करने के लिए कोई सुसज्जित योजना या तंत्र है। यदि हाँ तो इसका पूरा विवरण क्या है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज बजट पर विपक्ष के नेताओं की टिप्पणी का खंडन किया। साथ ही उन्होंने ये साफ कहा कि बजट सत्र पर चर्चा न करना जनता का अपमान है। ये बातें संसदीय कार्य मंत्री ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। एक शानदार बजट
मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। संसदीय कार्य मंत्री ने सभी सदस्यों से बजट को लेकर सकारात्मक चर्चा करने की अपील की है। Yesterday, all the opposition parties had done two things. Number one, to insult the mandate given by the people of the country and to insult Prime Minister's historic third term. The third term is a unique opportunity for anybody in a democratic setup. Let us respect the mandate given by the people of the country and make the budget session a useful session. I would welcome all important suggestions and comments on the budget. Don't resort to abuse and insult. Yesterday, the only thing the opposition people who spoke on the floor of the House had resorted to insulting the Prime Minister and also insulted the mandate given by the people of this country. So, with the beginning of second day of the budget discussion, I would urge everybody to speak on budget and don't resort to any kind of unparliamentary conduct and speeches which will demean their own position and the standards of the parliament. People of the country want to see healthy debates and discussions on the floor of the parliament. Let us respect the mandate of the people, and people of the country will not tolerate. तो ये था संसद में आज का एजेंडा। कुछ ही देर में आप देखेंगे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर। तो देखते रहिए संसद टीवी और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। What is receipts?